Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see how to create a registration form using React and also storing the data in our local React state. जी हाँ गाइस, तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि फाइनली आज मैं कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा जो मन एप्लीकेशन है वो आपको बना के दिखाऊंगा विद CSS एंड साथ ही साथ जब भी यूजर कोई भी अपना डेटा फिल करेगा गाइस उसको हम विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट हुक्स उसको हम कैसे स्टेट में स्टोर करके रख सकते हैं ताकि लेटर ऑन जब हम बैकएंड के साथ उसको करेंगे कनेक्ट तब हम बहुत इजीली उसको पास कर सके, बेसिकली शेयर कर सके। तो बिलीव मी गाइस, आज को बहुत ही ज्यादा औसम होने वाला, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म होने वाला, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सो गाइस बिना किसी देरी का हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हैं कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं एंड दिस इज व्हाट आज जो हम क्रिएट करने जा रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं सो बेसिकली मुझे तो लॉग आउट करना पड़ेगा पहले। या सो हेयर वी हैव आवर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, इसी की मैंने बात की थी। एंड हेयर वी हैव अ लॉगिन फॉर्म जो हम कल देखेंगे, बट आज एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम क्रिएट करेंगे एंड जब भी कोई यूजर डेटा इस पर फिल करेगा वो हमें हमारे स्टेट पे भी उसको हमें सेव करके रखना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। एंड दिस इज व्हाट आवर करंट एप्लीकेशन लुक्स लाइक। कुछ ऐसा दिखाना है लेकिन वो दिख कुछ ऐसा रहा है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के गाइस आप देख सकते हो कि मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ। हेयर वी हैव वन मेन, ठीक है। एकदम एंड में मैं आपको CSS बताऊंगा आज इस वीडियो में, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई नो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्रिएट करना एंड साथ ही साथ आप लोगों को एक सेकेंड, आप लोगों को बेसिकली इसका ज़्यादा मैटर कर रहा है, राइट। तो CSS में एकदम एंड में बताऊंगा, आप एंड तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन फिलहाल अभी मेरे पास गाइस कुछ आप कह सकते हो एक डिफ़ॉल्ट कोड होता है ना जो हम लिखते हैं, वो मेरे पास है। कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम बच्चों वाला है ये। बच्चों वाला मतलब एकदम इजी है। एंड इफ़ यू रियली वांट टू मास्टर CSS या बेसिक एटलीस्ट CSS का, देन आई हाईली रिकमेंड टू चेक आउट दिस वर्ल्ड बेस्ट CSS कोर्स। आप देख सकते हो सारे फाइल्स आपको मिल जाएंगे। इवन मैंने क्विजेस भी रखे, इफ़ यू वांट यू कैन प्ले क्विजेस ओवर हियर। तो इसमें आप थोड़े बहुत बेसिक पढ़ लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। तो आप देख सकते हो द मोमेंट मैंने सिर्फ इतना कोड ऐड की, मेरा अब ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है एंड कितना प्यारा दिखाई दे रहा है ना। तो मैं आपको दिखा देता हूं एंड डोंट वरी गाइस, ये जो कुछ भी मैंने लिखा है मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूं। आज ही इस वीडियो के एंड में मैं बताता हूं जब हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट कर लेंगे एंड इसका डेटा जब हम स्टोर कर लेंगे, क्योंकि आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है। आप में से बहुतों को शायद CSS इतना मैटर नहीं करेगा, इसलिए मैं एंड तक बताऊंगा, है ना। आप चाहो तो अभी डायरेक्टली एंड पार्ट भी देख सकते हो। चलो ठीक है गाइस, इतना आपका हो गया, सिंपल है। सो मैं जल्दी से बॉटम पे चलता हूँ एंड एक कंटेनर भी मैं यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर देता हूँ। तो अब ये परफेक्ट कुछ अब इस तरीके से हो गया, ठीक है। एंड आई जस्ट रियलाइज कि यहाँ पे ये जो डॉट है वो अभी तक डॉट हटा क्यों नहीं यहाँ पे। सो हेयर वी हैव li। एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, कुछ नहीं, यू जस्ट नीड टू राइट लिस्ट स्टाइल नन, आप कर दो लिस्ट स्टाइल एंड देन वी हैव अ नन वाली प्रॉपर्टी। द मोमेंट ये करते हो तो वो डॉट्स वहाँ से चले जाते। चलो ठीक है, बेसिक, एकदम बेसिक था ये, ठीक है। अब हमारा जो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसको क्रिएट करना है। तो कैसे इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अगर आप बहुत ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे बहुत इजीली हम देख सकते हैं कि लाइक वी हैव वन लेफ्ट साइड का एक डिव है जिसमें एक इमेज है एंड देन अगेन वी हैव राइट साइड में एक डिव है जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पूरा फॉर्म क्रिएट किया हुआ है। एंड कहीं ना कहीं अगर मैं आपको एकदम अच्छे से दिखाऊं तो आप इसको कह सकते हो कि लाइक वी हैव वन मेन पेरेंट डिव। तो आई होप गाइस आपको आइडिया आ गया होगा। बेसिकली मेन हमारा कंटेनर होगा एंड देन फर्स्ट ये आपका, आप कह सकते हो दिस इज योर फर्स्ट लेफ्ट साइड का डिव, ये हमारा सेकंड डिव। बस यही सिंपल है फंडा इसका, ठीक है। तो हम हमारे कोड एडिटर पे चलते हैं। इंडेक्स आपको पता चल गया है, दिस इज आवर लॉगिन, अभी काम नहीं है, दिस इज आवर रजिस्ट्रेशन। चलो ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसको मैं हटा देता हूँ एंड बिलीव में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड अगेन इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट रिएक्ट देन आई हाईली रिकमेंड टू चेक आउट वर्ल्ड बेस्ट रिएक्ट कोर्स जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अब इसको भी देख सकते हो विथ 5 प्रोजेक्ट्स, 4 घंटे का ही है सिर्फ। अब इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा गाइस, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए गाइस, तो ये मैंने रिएक्ट फ्रैगमेंट यूज़ की है ना। लेट्स गो विथ वन सेक्शन एज इट इज़, आप रख दीजिए एक मेन, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म मेन ही है काइंड ऑफ, है ना। तो एक मेन हमारा जो पेरेंट डिव है तो वो मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ एंड जहाँ वहाँ पे इसका नाम मैं रख देता हूँ सेक्शन रजिस्ट्रेशन। एंड ऑब्वियसली मुझे लेफ्ट एंड राइट साइड, दो साइड में डेटा चाहिए, राइट। सो मैं इस तरीके से कर देता हूँ कंटेनर एंड वी विल गोइंग टू यूज़ द ग्रीड। तो ग्रीड टू, हालांकि ऑलरेडी मैं ये CSS में बता चुका हूँ, प्लीज़ आप देख लीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा वो कोर्स जो है। एंड नाउ यहाँ पे मैं चलता हूँ हाइफन एंड देन इमेज, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो इमेज जो है यहाँ पे आने वाला है, जो भी वो आपको एक लेफ्ट साइड का इमेज दिखाई दे रहा था बेसिकली, मैं अगर आपको बताऊँ तो वो ये वाली इमेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी मैं ये लेफ्ट साइड का डेटा जो है वो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसमें मेरा वो इमेज आ जाएगा। एंड डू यू नो गाइस व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट,
एंड आई जस्ट रियलाइज गाइस कि अभी तक मैंने इमेज तो ऐड किया नहीं है, तो एक काम करता हूँ मैं जल्दी से, मैं यहाँ पे हूँ, ये देखो मैं यहाँ पब्लिक में आ रहा हूँ, ठीक है। पब्लिक के अंदर मेरा जो इमेज फोल्डर है वो मैंने ऐड कर दिया। कितना लाइक ये फंक्शनैलिटी बहुत ही ऑसम है, डायरेक्टली कहीं से भी कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो। एंड हियर वी हैव register.png, ठीक है। एंड डोंट वरी गाइस, सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है। मन सीरीज पे अगर आप आते हो तो आपको यहाँ पे आपका सोर्स कोड मिल जाएगा। लाइक आपको यहाँ पे चेकआउट करना है, जितने भी वीडियोस है सब आपको यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल टेंशन लेना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, चलो ठीक है, आपको आइडिया आ गया है। दिस इज योर register.png इमेजेस के अंदर है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड कोई भी अगर आप पब्लिक फोल्डर के अंदर रखते हो देन गाइस आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। एंड गाइस इट्स register.png, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आप एक अल्टरनेटिव जरूर दे दीजिएगा, जो देख नहीं सकते उनके लिए वॉइस में ये बहुत कम आता है। ये ट्राइंग टू फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ भी लिख सकते थे, बट या मैंने ये लिख दी, इट डजेंट मैटर, है ना। एंड रिएक्ट में गाइस आपको विड्थ एंड हाइट भी डिफाइन करना ही पड़ता, तो आप कुछ कर नहीं सकते इसका, तो हम वो डिफाइन कर देते हैं। एंड ऑब्वियसली वो बोलता है कि स्ट्रिंग होना चाहिए ठीक है। सो ठीक है, कोई बात नहीं, हाइट में 500 देता हूँ। एंड बाय द वे गाइस, मैंने ये 400 एंड 500 इसलिए लिखा क्योंकि पहले मैंने 100 लिखा था, फिर 200 लिखा, फिर 300 लिखा, फिर जब मैंने 400 लिखा तो तब मुझे थोड़ा सही लगा, है ना। तो एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ दिख कैसा रहा होगा ये। दिस इज आवर रजिस्टर पेज एंड बूम गाइस, सी हियर वी हैव इमेज, ठीक है। तो इमेज कुछ इस तरीके से आ गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेट्स गो विथ 500, 400 अच्छा नहीं लग रहा मुझे। या नाउ इट्स लुकिंग गुड, ठीक है, बराबर लग रहा है, चलो अच्छी बात है। ये जो डीप था ये तो चलो मेरा काम हो गया। लेट्स टैकल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो कोड है गाइस वो आएगा, मज़ा आ जाएगा यहाँ पे। सो अगेन लेट्स गो विथ वन क्लास, ठीक है। एंड यही क्लास की मदद से हम हमारे फॉर्म को टारगेट करेंगे CSS करने के लिए, स्टाइलिंग करने के लिए। सो इट्स अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सिंपल। लेट्स हैव वन, बेसिकली एक H1 क्लास में ले रहा हूँ यहाँ पे, एंड जिसका नाम होता है यहाँ पे एंड बाय द वे गाइस, आई हैव वन ऑसम एक्सटेंशन जहाँ पे मैं बस हुबर करूँगा मुझे ये बता देगा ठीक है। एंड हाँ, मुझे यहाँ पे क्लास लगेगा क्योंकि क्लास नेम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम बहुत इजीली टैकल कर सके। एंड मैं मेन हेडिंग दे रहा हूँ एंड मार्जिन बॉटम 3 करके। हालांकि अभी तक मैंने किसी को भी स्टाइल किया नहीं है, ये क्लासेस का नाम है जो आगे जाके मैं स्टाइल करने वाला हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर चलता हूँ, एक सेकेंड, इस तरीके से। एंड यहाँ पे एक BR टैग दे देता हूँ, सिंपल। अब इसके नीचे हमारा जो मेन फॉर्म है गाइस वो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनली, या एंड हमें एक्शन की बिल्कुल भी नीड नहीं फिलहाल अभी के लिए, ठीक है। मैं बस फॉर्म लिख के छोड़ रहा हूँ। एंड एक चीज़ मैं ज़रूर करना चाहूँगा, यहाँ पे अब हम एक डिप लेते हैं, सिंपल। आप इस डिप को नाम दे सकते थे, नहीं भी दे सकते, एज इट इज़ रखा है। अब ये किसके लिए? ये हमारे यूज़र नेम के लिए, बेसिकली यूज़र नेम, ठीक है। एंड गाइस आप देख सकते हो मैं सब एकदम स्मॉल कैप्स में लिख रहा हूँ, क्योंकि CSS की मदद से उसको मिसस्टाइल तो कर ही दूंगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। तो इन ऑब्वियसली इट्स अ टेक्स्ट नेम वाला जो ये एट्रीब्यूट है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इट्स HTML4 हो गया, नेम हो गया, वी हैव अ वैल्यू जो कि फ़िलहाल अभी तो है नहीं हमारे पास, एंड देन वी हैव अ प्लेस होल्डर। अब यहाँ पे लिख सकते हो एंटर योर नेम या यूज़र नेम लिख दो, है ना। एंड ऑब्वियसली एक ID दे दीजिए, क्योंकि वो ID देना ज़रूरी है, वो यूज़र नेम के लिए बोल के। एंड फिलहाल के लिए जो वैल्यू वाली जो फील्ड है उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इतना मैं कर दिया। एंड मैं यहाँ पे एक रिक्वायर्ड करके जो वैल्यू मैं एज इट इज़ पास कर देता हूँ। एंड वी हैव वन मोर, ऑटो कंप्लीट को मैं गाइस ऑफ कर देता हूँ। इज इट ऑफ और फॉल्स अभी हम देख लेते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। सो या इतना मेरा काम हो गया है। अब ये वाला जो डिव है इसी को मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। एंड मेक श्योर करना, यू नीड टू मेक श्योर कि अगर आपको याद हो हमने स्कीमा क्रिएट किया हुआ है। हमने क्या क्रिएट किया गाइस? हमने मॉडल क्रिएट किए हुए, तो यूज़र मॉडल या यूज़र स्कीमा आप कह सकते हो, जिसमें अगर आपको ध्यान हो वी हैव अ यूज़र नेम, ईमेल, फ़ोन एंड देन वी हैव दिस पासवर्ड। तो ये जिस लाइक सीक्वेंस में आपको दिखाई दे रहा है उसी सीक्वेंस में हमें बनाना ज़रूरी है, एल्स फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाए। देखो यूज़र नेम मैंने इस तरीके से मुझे ये आ चुका है यहाँ पे, बट या ऑब्वियसली हमें वो यूज़र नेम थोड़ी चाहिए यहाँ पे। तो देखो एक बेस्ट पार्ट, टॉक मैं सबको कंट्रोल डी सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली ईमेल लिख दूंगा। देखो कितनी जल्दी मेरा काम हो गया, है ना, परफेक्ट। सो टाइप भी आप यहाँ पे ईमेल कर सकते हो, है ना। तो या दिस इज इट, ID ईमेल प्लेस होल्डर, एंटर योर ईमेल कर देते हैं यहाँ पे, तो है ना, क्यों ना, एंटर योर ईमेल। चलो ठीक है, ये मेरा काम हो गया। वापस मैं पेस्ट करता हूँ। नाउ दिस टाइम इंस्टेड ऑफ यूज़र नेम आई विल गो विथ फ़ोन, है ना। एंड टेक्स्ट में मैं गाइस टेक्स्ट के बदले आई विल गो विथ नंबर, क्योंकि मोबाइल नंबर बेटर है। मोबाइल में जब आप ओपन करते हो तो आपको सिर्फ नंबर टाइप करने का ऑप्शन आता है, आप स्ट्रिंग टाइप नहीं कर सकते। ID फ़ोन, प्लेस होल्डर फ़ोन, नेम फ़ोन, टाइप नंबर। चलो ये भी मेरा काम हो गया है।
एक और बार मैं यहाँ पे चलता हूँ। दिस टाइम लास्ट आवर इनपुट फील्ड विल बी फॉर आवर पासवर्ड एंड ऑब्वियसली पासवर्ड का तो हमारे पास टाइप ऑलरेडी है, तो इसको भी मैं कर देता हूँ पासवर्ड। सो लेट्स सी हमें दिख किस तरीके से रहा है। ऑलराइट, तो कुछ जो हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है एंड ऑब्वियसली गाइस अभी हमने इसमें स्टाइल तो ऐड की नहीं, इसलिए आपको नॉर्मली दिखाई दे रहा है, बट यूजर नेम, ईमेल, फोन एंड देन पासवर्ड, मेरा इतना काम हो गया है। नाउ वी जस्ट नीड वन मोर बटन एंड दैट इज नथिंग बट योर सबमिट बटन। ठीक है, तो ये डीप के ठीक मैं नीचे चलता हूँ, यहाँ पे आप एक BR टैग दे दो एंड या आपको वो डीप बीप देने की जरूरत नहीं है। बटन पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज टाइप, आपको नो मैटर व्हाट सबमिट लिखना ही पड़ेगा एंड यहाँ पे आप लिख दीजिए गाइस रजिस्टर नाउ। तो यहाँ पे आप जो भी लिखोगे वो आपको वहाँ पे बेसिकली दिखाई दे रहा होगा एंड ऑब्वियसली मुझे इस डिप को भी तो हमारा ये जो बटन है उसको भी स्टाइल करना है। सो दैट्स वाई बटन एंड देन बटन पे मैं लिख देता हूँ सबमिट। ठीक है, तो ये बेसिकली क्लासेस के नाम है जो अभी इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा। ऑलराइट, दिस इज इट। सो ये है हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कितना प्यारा एंड देन ऑसम दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, इस वीडियो का मेन मकसद ये, चलो इतना तो हमने क्रिएट कर ली एंड ये बहुत ही ज़्यादा इजी भी था, बट जब भी कोई यूज़र यहाँ पे डेटा फिल करेगा, वो देखो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पेस्ट नहीं कर सकता, मुझे खाली नंबर ही ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी कोई ये डेटा लिख रहा है तो मैं क्या चाहता हूँ गाइस, हमारा ये जो डेटा है वो मुझे इफ़ यू रिमेंबर वी हैव अ कंपोनेंट्स, रिएक्ट इज ऑल अबाउट योर कंपोनेंट्स एंड दिस इज योर रजिस्टर। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि हमारा इस रजिस्ट्रेशन पेज में कोई भी स्टेट्स नहीं है। स्टेट से आपका मेरा मतलब है रिएक्ट हुक्स में वी हैव अ यूज स्टेट, आप कह सकते हो यार यूज रिड्यूसर का यूज़ कर सकते हो, है ना, बहुत सारे हैं बट हम स्टेट यूज़ करते हैं। अब देखो कैसे काम करना है। अब देखो टोटल वी हैव हाउ मच फील्ड, लाइक 1 2 3 एंड देन 4 है ना। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत मजा आएगा। तो लेट्स गो विथ कॉन्स्ट, let's go with the user and then set user, this is the convention normal and then let's go with use state। ठीक है, एंड या जब भी आप इस तरीके से, दिस इज योर नॉर्मल स्टेट बिहेवियर बोलने जा रहा हूँ मैं, इट्स अ स्टेट वेरिएबल एंड दिस इज नथिंग बट योर अपडेटेड फंक्शन। जब भी आप सेट यूजर में कोई भी डेटा पास करोगे वो हमारे स्टेट वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको अपडेट कर देगा एंड दिस इज नथिंग बट योर न्यू तो क्या बोलना, अब बहुत साल हो गया इसको। यूज स्टेट एक बेसिकली एक हुक है। ठीक है, अब इस पे अब आपको क्या करना है, इनिशियल जो आपका डेटा होता है, इनिशियल वैल्यू जो भी आपका ये स्टेट वेरिएबल, उसका आपको पास करना है एंड ऑब्वियसली अब मुझे हर एक आप समझ रहे, यूजर नेम फॉर ईमेल फॉर फोन एंड देन फॉर पासवर्ड आई नीड स्टेट एंड मैं बहुत सभी लोग क्या करेंगे, चारों के लिए 4 डिफरेंट यूज स्टेट क्रिएट करेंगे। पहला ये इस तरीके से, लेकिन ये अच्छा नहीं है ना, क्यों 4 यूज़ करना है यार। मैं क्या करता हूँ कि यूज स्टेट में ही मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, उस ऑब्जेक्ट को मैं एज अ स्टेट वेरिएबल की वैल्यू में बोल के पास कर दूंगा। लेट्स से फर्स्ट माई वैल्यू विल बी यूजर नेम, या दिस इज इट। तो पहला ये हो गया, वी हैव ईमेल खत्म, देन वी हैव फोन, में यहाँ पे चलता हूँ, सो इट्स अ फोन एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट्स योर पासवर्ड, दिस इज इट। सो नाउ मेरा काम हो गया। इस यूज स्टेट के अंदर ये 4 वैल्यू मैंने पास कर दिए, प्रॉपर्टी आप कह लीजिए एज एन ऑब्जेक्ट, और वो अब यूजर के पास चला गया। मुझे वार्निंग शो कर रहा, बता रहा कि भाई तुमने इसको डिक्लेयर कर दी बट इसकी वैल्यू तुमने कभी रीड नहीं की, नहीं कहीं इसको तुमने यूज़ किया है। सेम गोज विथ योर यूज़र ऑल्सो। तो ऑब्वियसली अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरी ये जो भी एक्चुअल वैल्यू है या यूज़र जो भी यहाँ पे टाइप फिल करता है, वो जो वैल्यू है वो मेरे यहाँ पे स्टोर हो जाए इस जगह पे, है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यूज़र डॉट यूज़र नेम। तो जहाँ अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इस जगह पे वी नीड अ वैल्यू एट्रीब्यूट नो मैटर व्हाट, तो वो जो मेरा यूज़र है डॉट यूज़र नेम। ठीक है, एंड साथ ही साथ मैं ये भी चाहूँगा ना कि यूज़र अगर कुछ भी, लेट्स से उसने टी भी लिखा है, वही अब मैं कुछ टाइप नहीं कर सकता क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वैल्यू जो है फर्स्ट टाइम इट्स यूज़र नेम एम्प्टी था। तो मैं अगर थापा यहाँ पे कर देता हूँ तो आप देख सकते हो मुझे थापा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। थापा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब मेरा कहने का मतलब ये कि कल के दिन अगर मैं कुछ भी, अभी फिलहाल मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मैं अगर कुछ भी एक लेटर भी अगर प्रेस करूँ, बेसिकली की भी अगर मैं प्रेस करूँ, तो मेरा ये जो वैल्यू है वो अपडेट होता रहना चाहिए। सो फॉर दैट गाइस वी हैव वन मोर एट्रीब्यूट एंड दैट इज नथिंग बट योर ऑन चेंज, एंड यहाँ पे अब आप डायरेक्टली वो फंक्शन का नाम पास कर सकते हो। मैं लिख देता हूँ हैंडल इनपुट, सिंपल। ठीक है, बहुत सारे तरीके डेटा पास करने के। तो अब देखो ये जो हैंडल इनपुट है इसको मैं कॉपी करता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे वार्निंग आ रहा, बता रहा तुमने अगेन इसको डिफाइन नहीं की है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ ठीक इसके नीचे। ठीक है, यूज स्टेट के नीचे मैं चल रहा हूँ, हैंडलिंग
द इनपुट वैल्यूज, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है यार। दिस इज इट, हैंडलिंग द इनपुट वैल्यूज। सो कॉन्स्ट, ये जो अभी मैंने कॉपी की, हैंडल इनपुट, यहाँ पे मैं चलता हूँ। एंड बाय द वे गाइस, बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक इवेंट मिलता है वहाँ पे, जिसके चलते अब मैं क्या कर सकता हूँ, लेट एक नेम करके एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, जहाँ पे ई बेसिकली हमारा इवेंट ऑब्जेक्ट है। इनसाइड इवेंट एक काम करता हूँ मैं, डायरेक्टली ये सब लिखता नहीं हूँ, आपको आई गेस थोड़ा आइडिया नहीं आएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये आपको A to Z एकदम अच्छे से समझे। सो फॉर डैट लेट्स टारगेट ई, ठीक है। सो दिस इज इट। चलो एटलीस्ट अब वो वार्निंग मुझे नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सो कहाँ गया, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड कंसोल पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं, इसको हटाता हूँ। यहाँ पे मैं बस एक की प्रेस करता हूँ एंड बूम गाइस, सी मैंने जस्ट एक की प्रेस की तो ये जो भी आपको दिख रहा है, सो गाइस ये जो दिखाई दे रहा है कंसोल ई जो मैंने किया वो ये है। तो यहाँ पे आप बहुत क्लियर देख सकते हो, वी हैव दिस टारगेट, टारगेट यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, राइट। अब इस टारगेट में मैं जाऊँगा तो वी हैव दिस वैल्यू, देखो बस यही तो मुझे आपको दिखाना था, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यहाँ पे आप देख लीजिए बहुत क्लियरली। अगेन यहाँ पे एक सेकेंड में आपको दिखाता हूँ, तो गाइस आप देख सकते हो कि वी हैव दिस पार्ट, इवेंट डॉट टारगेट करने पे मैं इनपुट को टारगेट करो एंड देन अगेन टारगेट डॉट वैल्यू लिखूंगा, तो यूजर ने जो भी वैल्यू लिखा है वो हमें मिलता है, समझ गए आप। तो वही है यहाँ पे। सो इसलिए मैं अभी थोड़ी देर पहले क्या करने जाता, लेट नेम विल बी इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट, ये तो आपको पता चल गया। उसके अंदर मैंने अभी आपको वैल्यू दिखाया, बट वी हैव अ नेम ऑल्सो, जिससे यूजर ने किस इनपुट फील्ड में टारगेट किया है, किस पे वो टाइप करा, तो उसका ये जो नेम वाला, इसलिए मैंने कहा था नेम एट्रीब्यूट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड यू नीड टू मेक श्योर कि जो नेम है वो आपका इससे मैच होना चाहिए, यूज़र नेम, ईमेल, ये फ़ोन, ये नेम इससे मैच होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वही डेटा हम वहाँ बैकएंड में पास करेंगे, है ना। सो ये मुझे नेम मिल गया, हमने किसको टारगेट किया है, एंड देन मुझे ऑब्वियसली उनकी वैल्यू चाहिए, तो इवेंट डॉट वी हैव अ टारगेट डॉट एंड देन वी हैव अ वैल्यू, दिस इज इट। इतना ज़्यादा सिंपल। अब सेट यूज़र हमारा एक अपडेटेड फंक्शन है, ठीक है। अब सेट यूज़र में क्या करना है, मुझे यूज़र ने जो भी फील्ड को टारगेट किया होगा एंड उस फील्ड को टारगेट करके जो भी वैल्यू पास की होगी, मुझे वो अपडेट करना है इस पर्टिकुलर फील्ड में, हमारे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में। तो कैसे होगा, देखो अगेन ये एक ऑब्जेक्ट है, तो सेट यूज़र में मैंने एक ऑब्जेक्ट बना ली एंड मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो प्रीवियस डेटा है वो एज इट इज़ प्रिजर्व रहे। सो मेरा जो प्रीवियस डेटा होगा, इट्स अ यूज़र, मैंने एज इट इज़ रख दी। तो ये देखो एक सेकेंड, आपको लगेगा ये वाला जो यूज़र है, अगर प्रीवियस कुछ डेटा रहा यूजिंग अ स्प्रेड ऑपरेटर, मैंने यहाँ पे उसको ऐड कर दी। इसका सिंपल मतलब है, अगर मैंने इन चारों में सिर्फ फ़ोन को चेंज की, फ़ोन की वैल्यू मैंने चेंज किया, तो ये बाकी तीन एज इट इज़ रहेंगे और सिर्फ फ़ोन की वैल्यू अपडेट होगी, ठीक है। एंड अगेन गाइस, इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ दिस स्प्रेड ऑपरेटर एंड ऑल, आई हाईली रिकमेंड, मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है, एक बार यूट्यूब में जाके खाली आपको सर्च करना है, टाइप करना है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो स्प्रेड ऑपरेटर, है ना, थापा टेक्निकल, इस तरीके से आप डायरेक्टली लिख दो, आपको बहुत सारे वीडियो आएंगे। या तो आप ये वाला जो वीडियो है रिएक्ट जो है वर्ल्ड बेस्ट रिएक्ट कोर्स, आप इसको चेकआउट कीजिए एंड यहाँ पे मैंने जो ECMAScript 2015 बताया है वो वाले पर्टिकुलर पार्ट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो इतना मेरा काम हो गया है। अब मुझे क्या करना है, हमारा ये जो नेम वाला जो फील्ड है ना गाइस, देखो ना एक सेकेंड, ये इसके कारण हुआ है, इस वाले के कारण, एंड एक सेकेंड इसको भी मैं हटा देता हूँ। तो हमारा ये जो नेम वाला जो फील्ड है वो तो हर बार अलग अलग है, समझ रहे हो, नेम का जो फील्ड है वो हर एक का अलग अलग है। सो मैं चाहता हूँ हमारा जो नेम है वो डायनामिक हो, कि हमने किसको टारगेट की। सो दैट्स वाई मुझे इस तरीके से नेम लिखना पड़ेगा एंड देन वैल्यू पास करना है। वैल्यू तो हम बहुत इजीली गेट कर ही रहे, ठीक है। यहाँ पे आपको इस तरीके से कॉमा देना पड़ेगा, या दिस इज इट। ये डायनेमिक वैल्यू देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, एल्स अगर आप ये वैल्यू नहीं देते, ठीक है, फिर भी हमारा काम तो हो ही चुका है, टेंशन नहीं है। ये नेम इज डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू नेवर यूज बता रहे हैं यहाँ पे। बट अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसको देखो गाइस, मैं कुछ भी चेंज कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे डेटा एटलीस्ट आ रहा है एंड मैं ये डेटा चेंज ही नहीं कर पा रहा क्योंकि उनको वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो मुझे इसको डायनेमिक बनाना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। द मोमेंट इसको मैं डायनेमिक बनाता हूँ, ये देखो अब मैं डिलीट कर सकता हूँ, मैं डेटा एंटर कर सकता हूँ, ये देखो मैं डेटा एंटर कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, ये जो मेरा यूज़र नेम था वो तो मेरा काम हो गया है। यहाँ पे भी मैं चल के मैं लिख देता हूँ माई वैल्यू, ठीक है। वैल्यू जो भी होगा मेरा, इट्स अ यूज़र डॉट ईमेल, ठीक है। एंड एक काम करो ना, इसी को ही कॉपी करो, यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, इसको फिलहाल मैं हटा देता हूँ, ठीक है।
मैं अगेन यहाँ पे चलता हूँ। अब एक सेकेंड, कॉपी तो मैंने इसको की थी, पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे वी हैव अ फ़ोन, एंटर हिट करो तो फ़ोन आ जाएगा। एंड लास्ट में वी हैव अ पासवर्ड। सो यहाँ पे मैं चल के इसको कर देता हूँ पासवर्ड। सो गाइस मैंने सबके लिए क्रिएट कर ली है ये। लाइक आई होप आपको आइडिया आ चुका होगा। सिंपली वैल्यू को हमें अपडेट करना था ऑन चेंज में। जब भी कुछ भी एक टाइप करते हैं तो हमें जस्ट हमारा जो वैल्यू उसको यहाँ पे अपडेट कर दे रहा हूँ। सो गाइस अब आप सिंपली कंट्रोल एस सेव कर लीजिएगा। यहाँ पे आइए, मैं यहाँ पे चलता हूँ हमारे कंपोनेंट्स पे। द मोमेंट अगर आप वो स्टेट क्रिएट कर लेते हो, है ना, तो गाइस आपको इस तरीके से यहाँ पे एक सेकेंड रजिस्टर, हियर वी हैव अ रजिस्टर। तो बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस, यूजर नेम, ईमेल, फोन एंड देन पासवर्ड। सो गाइस आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट मुझे मेरा थापा पहले से दिखाई दे रहा है एंड ओवर हियर ऑल्सो, क्योंकि मैंने थापा एक वैल्यू दे रखी, इसलिए ऑलवेज आप इसको नल छोड़ दीजिए। ठीक है, तो नाउ सब एकदम सेट है। रजिस्टर पे मैं चलता हूँ, दिस इज़ माई डेटा ओवर हियर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विनोद। ठीक है, देखो यहाँ पे विनोद अपडेट हो गया। ईमेल पे मैं लिख देता हूँ test@thapa.com, देखो अपडेट हो गया। फ़ोन नंबर गाइस मैं कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो अपडेट हो गया। पासवर्ड में कुछ भी लिख देता हूँ, तो ये देखो ये अपडेट हो गया यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हो ये मैंने पासवर्ड कुछ इस तरीके से लिखा है। एंड कितनी ईजिली गाइस अब आप देख सकते हो ओवर हियर कि ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, अब यूज़र ने जो भी फॉर्म फिल की वो हमने हमारे स्टेट पे हमने स्टोर करके रख दी है। एंड इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो जब हम पोस्टमैन के साथ खेल रहे थे तो पोस्टमैन में हम जो डेटा पास, इफ़ यू रिमेंबर गाइस, ये देखिए यहाँ पे पोस्टमैन में भी तो मैं क्या कर रहा हूँ, वही तो कर रहा हूँ। जो डेटा मैं पोस्टमैन की मदद से पास कर रहा था, अब वो डेटा मैंने मेरे स्टेट पे पास कर दी। अब बस मुझे मेरे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को मेरे बैकएंड से कनेक्ट करना है एंड ये जो डेटा है वो मुझे पास कर देना है, बस इतना ही है अब। ठीक है, वो लेकिन हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब एक और चीज़ है, जब भी कोई रजिस्टर पे क्लिक करेगा ऑब्वियसली मुझे सारे डेटा भी तो चाहिए होगा। सो दैट्स द ओनली रीजन वाई गाइस हमें वो स्टेट पे ऐड करके रखना पड़ता है। ये जो हमारा यूज़र स्टेट वेरिएबल है उसके अंदर ये सारा अपडेटेड वैल्यू जो अभी मैंने आपको दिखाया ओवर हियर वो सब ऐड हो चुका है। तो एक काम करता हूँ, जब भी कोई हमारे इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेगा ऑन रजिस्टर बटन, तो हमारे फॉर्म पे अगेन वी हैव वन इवेंट दैट इज ऑन सबमिट। ऑन सबमिट जब भी कोई सबमिट करता है तो आप एक फंक्शन कॉल कर सकते हो, हैंडल फॉर्म या फॉर्म हैंडल, आप कुछ भी लिख सकते हो। हैंडल सबमिट लिख देते, फॉर्म क्यों लिखना, हैंडल सबमिट। अब ये जो हैंडल सबमिट है मैं यहाँ पे चलता हूँ। ठीक है, हैंडलिंग द फॉर्म सबमिशन। ठीक है, कुछ भी लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलराइट, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ एंड यहाँ पे अगेन इस तरीके से हैंडल फॉर्म सबमिट। ठीक है, एंड ऑब्वियसली जब भी आप फर्स्ट टाइम कोई भी फॉर्म को क्लिक करते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पेज रिफ्रेश कर देता है। सो वी नीड टू प्रिवेंट दैट फीचर बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर उसका। ठीक है, सो इट्स e.prevent डिफ़ॉल्ट एंड जस्ट मैं console.log करना चाहूँगा। console. नहीं अलर्ट करा देता हूँ हमारा ये यूज़र। सो यूज़र इज़ नथिंग बट योर स्टेट वेरिएबल। ठीक है, एटलीस्ट फॉर्म क्लिक करने पे मुझे वो डेटा दिख रहा है, मिल रहा है। दिखाने का आपका मकसद ये है, आई मीन आपको दिखाने का मकसद ये है। अब ये जो डेटा बस मुझे बैकएंड को पास करना होगा, फिर से देखना। ठीक है, एंड देन पासवर्ड में मैं कुछ भी लिख देता हूँ, टाइम पास। ठीक है, द मोमेंट रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस इट्स नाउ इट्स अ ऑब्जेक्ट। बट कहने का मतलब ये कि मुझे मेरा डेटा आ गया है। अगर इसको मैं कंसोल कराता तो गाइस आपको इसका पूरा डेटा बहुत ऑसम तरीके से मिलता। एक काम करता हूँ वो भी करा के दिखा देता हूँ, है ना, क्यों आपको ऐसा लगे कि यार काश वो दिख जाता, मज़ा आ जाता है ना। तो मैं फिर से रजिस्टर करता हूँ। तो अब मैं अगर इंस्पेक्ट पे चलूँगा कंसोल पे तो ये देखो ऑब्जेक्ट मुझे मिला एंड उस ऑब्जेक्ट के अंदर इफ़ यू रिमेंबर ये देखो आ गया तो मेरा डेटा, ये देखो ना, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन एंड देन यूज़र नेम। ये है ना कितना इजीली हमने हमारा डेटा को स्टेट वेरिएबल पे बेसिकली स्टेट पे भी सेव करके रख दी, स्टोर करके रख दी एंड रजिस्टर क्लिक करने पे डेटा भी हमें मिल रहा है। बस अब ये जो यूज़र है ये मुझे मेरे बैक एंड को पास करना है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे बाद के वीडियो में। अभी थोड़ा सा समय है, कल अब हम देखने जा रहे हैं कि हमने चलो रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो क्रिएट कर ली, अब हम ये लॉगिन फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एंड गाइस इट्स अ चैलेंज फॉर यू। मैं चाहता हूं जो हमने रजिस्ट्रेशन के साथ किया वही तो अब हमें लॉगिन के साथ भी तो करना है। यहाँ पे 4 इनपुट फील्ड्स थे, यहाँ पे तो सिर्फ 2 है, सिर्फ दो है। तो आप ये बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, सेम जो यहाँ पे किया लॉगिन के साथ भी वही करना है। सो मैं चाहता हूँ आप वीडियो को करो पॉज, आई मीन पहले तो आप रजिस्ट्रेशन को अच्छे से समझ लो एंड आई होप एटलीस्ट आपको ये पता चला होगा कि ये जो डायनेमिक वैल्यू हम जो लिख रहे उसके पीछे का रीज़न क्या था।
ठीक है। तो अगेन गाइस वीडियो एंड हो चुका है, बट ये फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज अ बोनस मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या होता है। हम जब भी डेटा पास कर रहे हैं, बेसिकली स्टोर कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे नेम में बेसिकली यूज़र नेम भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकता है, फ़ोन भी हो सकता है ना। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा ये जो नेम है वो कौन सा नेम है, वो डायनेमिक है ना। क्या वो हमारा यूज़र नेम है, क्या वो मेरा ईमेल है, क्या वो मेरा फ़ोन है। तो लेट्स से मैंने अभी फ़ोन को अपडेट किया, तो फ़ोन जो है ये वाला फ़ोन वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा इस जगह पे, एंड उसकी जो वैल्यू वो यहाँ पे अपडेट होगी। इससे क्या होगा कि हमें ये पता चलेगा, ठीक है अच्छा ये फ़ोन था, तो यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड को वो जो है एज इट इज़ रखेगा, एंड जो फ़ोन वाली जो वैल्यू थी उसको वो अपडेट कर देगा, डायनेमिक वैल्यू। क्योंकि ये टोटल वी हैव 4 प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एक पीस ऑफ लाइन से हम उसको अपडेट करने की कोशिश करें। इसलिए ये जो नेम जो है डायनेमिक का मतलब वो इधर यूज़र नेम भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकता है, फ़ोन भी हो सकता है, पासवर्ड भी हो सकता है, एंड उसकी जो भी वैल्यू होगी। लेट्स से आपने पासवर्ड को क्लिक कर दिया यहाँ पे, पासवर्ड है ना, तो पासवर्ड की जो भी वैल्यू थी अब वो कुछ ये लाइन जो है हट के ऐसा हो जाएगा। तो मतलब जो है एज इट इज़, एंड पासवर्ड और सिर्फ पासवर्ड की वैल्यू अपडेट होगी। एंड ये इंपॉर्टेंट भी है गाइस ये, है ना। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं खटकता है कि कहीं शायद आपको ये पसंद आपको नहीं समझा हो, इसलिए मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो इतने सारी चीज़ें आती है। मैं यहाँ पे अगर चलता हूँ, वी हैव अ टारगेट, मैंने आपको वैल्यू तो दिखा दी विनोद, लेकिन अगर आप नीचे जाओगे टारगेट डॉट नेम भी तो होता है ना। सो इट्स IJKLMN, ओके। सो एम कहाँ गया, एन, ये रहा नेम, ये देखिए नेम, यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, हेयर वी हैव अ नेम। तो डायनेमिक रखने का यही मकसद था कि अब वो जो यूज़र नेम वहाँ पे ऐड हो जाएगा, समझ रहे हो। सो यही है। अब वो क्योंकि नेम वो यूज़र नेम भी हो सकता है, फ़ोन भी हो सकता है, आपका ईमेल भी हो सकता है। सो डायनेमिक रखा तो वो मेक श्योर करेगा हमने जिसको टारगेट किया है वही जो वैल्यू है, फॉर आवर केस इट्स अ यूज़र नेम। तो अब यहाँ पे उसकी वैल्यू हो जाएगी यूज़र नेम, ठीक है, उसकी वैल्यू हो जाएगी यूज़र नेम, वैल्यू मैंने लिखी थी विनोद। तो अब क्या करेगा वो, ईमेल, फ़ोन, पासवर्ड को एज इट इज़ रखेगा बिकॉज ऑफ दिस 1 लाइन ऑफ कोड, एंड अब सिर्फ यूज़र नेम की वैल्यू हमने अपडेट की तो वो वैल्यू वहाँ पे वो अपडेट कर देगा। दैट्स वाई डायनेमिक वैल्यू देना जरूरी है, समझ रहे हो। 4 वैल्यू में से कुछ भी एक हो सकता है ये नेम, इन चारों में से, दैट्स वाई इट्स अ डायनेमिक। होप आपको पता चला होगा। सो या गाइस इतना ही था। अब फाइनली CSS की बारी आ चुकी है, एंड कहीं ना कहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि गाइस CSS मैं अगर अभी बताने चाहूँगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो एक काम करता हूँ मैं, हम हमारा रजिस्ट्रेशन बना लेते हैं, ऑलमोस्ट ये भी अच्छा ही दिख रहा है। हम हमारा कल के दिन ये लॉगिन पेज बना लेते हैं, ठीक है। एंड वंस रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन हो गया तब मैं आपको CSS वाला पार्ट दिखाता हूँ, तब बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, मैं चाहता था CSS बताना, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ठीक है। बट आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन मैं आपको CSS बताता हूँ, एंड सोर्स कोड तो मैं ऑलरेडी शेयर कर ही रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको बहुत ही ज्यादा पसंद होगा गाइस। कुछ भी अगर आपके मन में डाउट हो रिगार्डिंग वीडियो, रिगार्डिंग मन, प्लीज आप कमेंट कीजिए, जितना हो सके मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। प्लीज इस वीडियो को एक लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर एंड देन कमेंट कीजिएगा। एंड बताना चाहूंगा गाइस नेक्स्ट टारगेट 1 मिलियन सब्सक्राइबर है गाइस, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दीजिएगा। अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।